हे एवरीवन एंड लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरह से नैन्सी त्यागी और अवनीत कौर जैसे फेमस इन्फ्लुएंसर्स ने छोटे बिजनेसेस को चीट किया है। रिसेंटली रंग ब्रांड ने रिवील किया कि किस तरह से अवनीत कौर ने उन्हें ज्वेलरी के पीसेस फ्री में ले लिया और स्टोरी और पोस्ट डालने से भी मना कर दिया। रिसेंटली एक ब्रांड है एम्बेलिसा, उसने भी कुछ ऐसे ही डार्क सीक्रेट्स रिवील किए। उसने बताया कि किस तरह से सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उन्हें चीट किया है एंड उन्हें बहुत लोगों का नाम भी बताया, जिनमें से कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर गरिमा चौरसिया, नैन्सी त्यागी और अवनीत कौर हैं। अब हुआ कुछ ये है कि दिसंबर 2022 में इस ब्रांड ने अवनीत कौर को कुछ पार्सल भेजा था एंड इस पार्सल को वो उसने ऑब्वियसली फ्री में भेजा था। इसके बदले अवनीत को इस ब्रांड के नाम पे अपनी स्टोरी में मेंशन करना था। अब ये पहली बार अवनीत के साथ ये जो ब्रांड है ना, ये कोलैब नहीं कर रहा था। इसके पहले भी इस ब्रांड ने अवनीत के साथ कई बार कोलैबोरेशन किया था एंड उनका कोलैबोरेशन जो था वो ठीक ठाक गया था। अब जब ब्रांड ने अपने सामान को अवनीत के पास भेज दिया ना, उसके बाद जनवरी तक अवनीत ने कोई पोस्ट या स्टोरी नहीं डाली एंड जब उस ब्रांड ने अवनीत को मैसेज करना शुरू किया कि जब उसे पार्सल मिल गया है तो वो स्टोरी पोस्ट क्यों नहीं कर रही है, इस पर अवनीत कौर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसके बदले में ओनली हे का एक ऑप्शन आ रहा था। उस टाइम पर अवनीत कौर ना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियोस एंड स्टोरीज वगैरह भी पोस्ट करती थी, मतलब वो एक्टिव थी पर जानबूझकर चीज़ें इग्नोर कर रही। अब देखो, हम ये मान सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स बिजी होते हैं, तो हम अवनीत के केस में भी ये चीज़ कंसिडर कर लेते हैं कि हो सकता है अवनीत बिजी रही हो, इसलिए उसने ब्रांड के लिए स्टोरी वगैरह पोस्ट ना की हो। लेकिन एटलीस्ट आपकी इतनी तो कर्टसी बनती है ना कि अगर आपने किसी ब्रांड से उनका सामान लिया हुआ है तो आपको उन्हें बता देना चाहिए कि अभी आप बिजी हो एंड आप बाद में पोस्ट जो है वो आप पोस्ट कर दोगे। अब फरवरी 2023 में, मतलब प्रोडक्ट लेने के 3 महीने बाद, अवनीत डिसाइड करती है कि अब वो स्टोरी डाल देगी। पहले आप ये स्टोरी देख, आपको भी ये स्टोरी देखकर लग रहा होगा कि ये तो कोई सोफा या काउच है, पर ये जो ब्रांड है ना, ये तो ज्वेलरी वाले हैं, ये एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी बेचते हैं, तो ये सोफे से इनका क्या कनेक्शन हो सकता है। एंड फिर बात से ही पता चला कि ये जो सोफा है ना, ये ज्वेलरी बॉक्स है और इसके अंदर वो ज्वेलरी है। तो जस्ट अवनीत कौर को उस ज्वेलरी बॉक्स को ओपन करके स्टोरी डालनी थी। अब इस फोटो को देखकर कोई यही समझेगा कि ये कोई काउच की फोटो है, वो कभी भी नहीं समझ पाएगा कि ये कोई ज्वेलरी ब्रांड है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी ब्रांड से ले रहे हो तो आपको इतनी कर्टसी बनती है कि आप उस ब्रांड के सामान को अच्छी तरह से अपने फैंस को दिखाओ। एंड उसके बाद जब ब्रांड ने अवनीत को दोबारा मैसेज किया कि मैम आपने किस तरह से एफर्टलेस, यू आर पुटिंग अ सोफा इज अ प्रमोशन, नोबडी वुड लाइक टू नो इवन इट इज अ ज्वेलरी ब्रांड, उस पर अवनीत का रिप्लाई आता है कि मेरा काम स्टोरी डालना था एंड मैंने स्टोरी डाल दिया है, जो मेरा काम था, विच इज टोटली वियर्ड फॉर अ स्मॉल ब्रांड। एंड अवनीत का ये भी कहना था कि दैट रैंडम सोफा इज योर प्रोडक्ट। नैन्सी त्यागी ने भी सेम चीज करी है। अब नैन्सी की ना एक कजन है साक्षी नैन्सी की फोटोज भी नैन्सी त्यागी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्टेड है एंड ये जो साक्षी है ना, ये पार्ट टाइम में नैन्सी के पीआर को भी हैंडल करती है। तो ब्रांड ने साक्षी को मैसेज किया कि हम ना नैन्सी को कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं फ्री में, उसके बदले वो बस हमारे ब्रांड का नाम अपने स्टोरी में मेंशन कर दे। पर रिप्लाई करते हुए साक्षी ने बताया कि वो नैन्सी से पूछकर बताएगी। एंड कुछ टाइम बाद साक्षी का मैसेज आता है उस ब्रांड को, उसने बताया कि नैन्सी त्यागी इस चीज़ के लिए रेडी है एंड वो अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज जो है वो साक्षी के पास भेज दे। इस पर ब्रांड भी रेडी हो एंड वो ज्वेलरी एक्सेसरीज भेज देता है साक्षी के पास। बट जैसे ही पार्सल उनके पास पहुंच गया, उसके बाद उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है। बार बार ब्रांड साक्षी को मैसेज कर रहा था कि नैन्सी ने अभी तक तो कोई स्टोरी या पोस्ट वगैरह नहीं की है। अब पार्सल भेजने के 1 महीने बाद साक्षी का मैसेज आता है कि उन्हें ऐसे कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, वो अपने प्रोडक्ट को वापस ले ले। अब अमेजन एंड फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की भी रिटर्न पॉलिसी होती है कि आप 7 to 10 डेज के बीच में उनके प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद प्रोडक्ट को रिटर्न लेना इम्पॉसिबल होता है। तो सेम चीज़ इस ब्रांड के भी साथ था। इस ब्रांड ने कहा कि अब वो प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं ले सकते, बट साक्षी ने कहा कि नैन्सी त्यागी इसको दोबारा अपने पोस्ट या स्टोरी पे मेंशन नहीं करेगी। 1 महीने बाद जो पार्सल है वो जैसे तैसे करके ने अपने पास मंगाया एंड आप इस पार्सल की हालत खुद ही देख लो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी तो हो सकता है कि उस ज्वेलरी को यूज़ कर लिया गया हो एंड यूज़ करने के बाद जो पार्सल है वो दोबारा ब्रांड के पास भेज दिया गया हो। तो इसी तरह से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, वो छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ इस तरह से हरकतें करते हैं, विच इज़ टोटली वियर्ड। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।